पेशावर में हो रहा है, कभी बलूचिस्तान में हो रहा है, कभी वज़ीरिस्तान में हो रहा है। एक तो वो जो दहशतगर्द अटैक कर रहे हैं और सेकंडली हम जो आपस में एक-दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ना पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो बहादुर जो शहीद हुए हैं मुल्क के ऊपर उन्होंने जान न्यौछावर की है। पहले तो हम उसके लिए मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। करप्शन जो है वो अमेरिका करवा रहा है। बिल्कुल। आपको नमाज़ ना पढ़ने के लिए अमेरिका कह रहा है, यहूदी कह रहा है। नहीं, नहीं है। ज़कात ना देने के लिए मुझे जो है वो इंडिया कह रहा है। जो सिंध के हिंदू हैं। हिंदू जब तक अपनी गीता माँ की तालीमात के ऊपर अमल नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बड़ी बात है। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ मतलब हर एक को आज़ादी होनी चाहिए और हर एक को अपने जो आज़ादी है। अच्छा। भाई मेरे पूरी दुनिया में हदीस है कि किसी के खुदा को झूठा ना कहो। सुनी हुई है कि वो पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को वो झूठा झुठलाए ना। अब इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए थी। उस कानून साजी के अंदर क्या था कि किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है कि वो किसी हिंदू, सिख, ईसाई के मजहब के ऊपर उंगली उठाए। 15 अगस्त को पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान और इंडिया का 15 तारीख 27 रमजानुल मुबारक को फैसला हुआ कि ये बाउंड्री है, अब ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। इंडिया जो एक मुशरक है, जो बुतों की पूजा करने वाले हैं, उन्होंने उसे नहीं छेड़ा। वो 15 पे है। इसका मतलब है कि रमजानुल मुबारक जो आपका ईसवी कैलेंडर बनता है उसके अंदर 15 अगस्त बनती है। तो भाई आप भी 15 अगस्त क्यों नहीं मना सके? आपने 14 अगस्त क्यों मनाई? पाकिस्तानी नौजवानों से कोई उम्मीद ना रखे। ये सब झूठ और फरेब जो है वो बताया आप भी जाता है। नौजवान है, मैं भी गुजर गया। नौजवान। मेरी 37 साल एज ये होगी, भी गुजर गई। नौजवान है, क्या आप ये कह रहे हैं उम्मीद ही ना रखिए? ये अक्सर में खुद इनकी उम्र गुजर गई ना, इस वजह से कह रहे हैं। नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। देखें यहाँ से मैं हाँ, इख्तिलाफ आपको इख्तलाफ है। ये कलंक का दाग है पाकिस्तान के चेहरे पे आज के नौजवान। और ये आपको आगे जाके पता चलेगा आने वाले सालों में कि ना तो ये इकोनॉमी को संभाल सकते हैं। बस से जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, ये हालत क्या इंडिया की फेवर में नहीं है? अफगानिस्तान की फेवर। सुने 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 मेरी बात सुने। पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान कमजोर। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास भी होने वाली है और निराशाजनक भी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भाई पाकिस्तान, उसके अंदर दोस्तों सेना पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें करीब करीब जो 6 जवान हैं सेना के वो ज़ख्मी हो गए हैं और कुछ जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, आम पब्लिक है भाई, वो भी ज़ख्मी हो गई है। तो दोस्तों हम तो भाई यही प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हों, उनकी जो सेहत है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि दोस्तों जान किसी की भी है अगर जाती है तो भाई उनके परिवार वालों को तो दुख होता ही है, क्योंकि जिसकी भी जान जाती है, किसी का वो भाई होता है, किसी का बाप होता है भाई, किसी का कुछ होता है तो किसी का कुछ होता है। तो भाई हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी जो सेहत को है जल्द से जल्द ठीक करे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ सोचने वाली बात भाई ये भी है कि पाकिस्तान की सेना पर आए दिन हमले होते ही रहते हैं। कभी तो उनकी सेना के जो जवान हैं उनकी जान ही चली जाती है, तो कभी वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इसमें दोस्तों पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, उनका क्या कहना है कि सेना पर जो हमले हो रहे हैं वो कोई बाहर से करवा रहा है, कोई विदेशी मुल्क करवा रहा है, या फिर पाकिस्तान के अंदर ही उनके इतने गद्दार छुपे बैठे हैं, इतने दुश्मन छुपे बैठे हैं कि वही सेना पर जो है हमले करवा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, आइए पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस पर क्या कहना है, उनकी क्या राय है, और इस वीडियो के आखिर में हम इस पूरे मुद्दे पर अपने खुलकर विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले वीडियो को। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान वाले इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया गया है, सुसाइड अटैक, जिसमें तकरीबन 6 के करीब पाकिस्तानी फौज के जवान जख्मी हुए हैं। इसके अलावा सिविलियन भी जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, कभी नॉर्थ वजीरिस्तान तो कभी बलोचिस्तान, कभी सिंध, कभी पेशावर और कभी लाहौर में ये अटैक आए दिन होते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान खुद इसका जिम्मेदार है, या इसका जिम्मेदार अमेरिका है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, या फिर एक नैरेटिव जो 10-15 साल से बिल्ड किया गया है पाकिस्तान में कि जो तालिबान अटैक करते हैं उसके पीछे भी इंडियन एजेंसी रॉ है। पाकिस्तानी पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट। बिल्कुल। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज अहमद रजा बरेलवी। हाफिज अहमद रजा बरेलवी, एडवोकेट हाई कोर्ट। एडवोकेट हाई अच्छी कोर्ट। बात। आज की ये वीडियो इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो टॉपिक है वो ये है पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उस पर बात करेंगे। फिर अभी अभी खबर ये है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में एक अटैक हुआ है आर्मी व्हीकल के पास, जिसमें 6 पाकिस्तान के आर्मी के जवान जो हैं जख्मी हुए हैं, 4-5 के करीब सिविलियन जख्मी हुए हैं।
क्या वजह है कि दिन ब दिन अटैक हो रहे हैं, कभी कराची में हो रहा है, कभी पेशावर में हो रहा है, कभी बलूचिस्तान में हो रहा है, कभी वज़ीरिस्तान में हो रहा है। एक तो वो जो दहशतगर्द अटैक कर रहे हैं और सेकंडली हम जो आपस में एक-दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ना पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो बहादुर जो शहीद हुए हैं मुल्क के ऊपर उन्होंने जान न्यौछावर की है। पहले तो हम उसके लिए मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। बिल्कुल और शहीद दूसरा नहीं ज़ख्मी हुए हैं इस अटैक में, इस वैसे तो अटैक शहीद होते रहते हैं। होते रहते हैं। इसमें अगर होते वो रहते ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें और हमारे जवानों को हमेशा हमारे सरों पे हमारे सामने हमारी जो फ्रंट लाइन है आर्मी, उसको हमेशा जो है अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त करे। हम्म दूसरी बात ये है कि देखिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी मुल्क दुश्मन अनासर मौजूद नहीं है। ये आप कभी भी नहीं कह सकते। मौजूद इस वक़्त मैं पाकिस्तान के बारे में जो अगर बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान इज़ अ बैटलफ़ील्ड और हम हर वक़्त हालत जंग में हैं। जिस तरह कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि जो है पाकिस्तान बेसिकली पूरी दुनिया के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। जिस तरह कश्मीर के बारे में कहा कि वो हमारी शाहराग है। तो पाकिस्तान बेसिकली पूरी दुनिया की बैटलफ़ील्ड है और पूरी दुनिया की जो एजेंसीज़ हैं, वो बेसिकली अपने एजेंट्स को ट्रेंड करने के लिए पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर भेजती हैं। पाकिस्तान आपने बोला बैटलफील्ड है, इसे ये बनाया किसने और पूरी दुनिया की एजेंसीज़ पाकिस्तान में क्यों भेजती हैं? मतलब मतलब कोई पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा कि जिसका दिल कर रहा है एजेंसीज़ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज रही सही है। बात है एक समझ लें कि ट्रेनिंग कैंप हो गया, कोई कंट्री तो ना हुआ। नहीं, 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 मैं इसके ऊपर जो है वाज़ह तौर पे एक बात कहूँ, वो बात ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो जुग्राफिया है, बेसिकली 4 मौसम हैं, चारों ज़मीनें मौजूद हैं, पानी मौजूद है और ये शॉर्टेस्ट वे जो हॉट वाटर जो हैं, उनका शॉर्टेस्ट वे है। पूरी दुनिया का शॉर्टेस्ट वे जो है ये है। तो अब कल भूषण यादव है, उसको पकड़ने के लिए 15 से 20 साल, 30 साल लगाए। तो ये किसने लगाया? किसी पॉलिटिशियन ने लगाया? भूषण यादव को पकड़ने के लिए 15 से 20 साल लगे। 20 साल लगे हैं और आपको आपको पिछले दिनों मुझे सोशल मीडिया के ऊपर मुझे जो है बहुत दुख हुआ कि हमारे ही पाकिस्तानी किसी भी फकीर को आईएसपीआर वो जो है आईएसआई का जो है मारखोर बता रहे हैं और मुझे इतना दुख हुआ कि हमारी आईएसआई का मारखोर का निशान किसी की गाड़ी के पीछे लगा हुआ है, किसी की मोटरसाइकिल के पीछे लगा हुआ है, किसी को यानी हर कोई आईएसआई का जो एजेंट जो एजेंट है है वो और आपने बोला 15-20 साल लगे कुलभूषण को पकड़ते हुए। एक तो इतना लंबा बहुत प्रोसीजर वक्त लग समझ गया से बाहर यार है, 15-20 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन खैर पकड़ा, इंटरनेशनल कोर्ट में अभी तक वो क्यों नहीं फैसला कर पाए कि भाई ये जो है इन्हें सजा क्यों नहीं दिलवा पाए इंटरनेशल कोर्ट के थ्रू? सोचने अभी वाली तक बात पकड़ है के क्यों रखा हुआ है? मैं आपको बताता हूँ बेसिकली आपकी जो होती है ना डिप्लोमेटिक अफेयर्स के अंदर टाइमिंग बहुत जो है ना काउंट करती है। उसके अलावा आपकी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अंदर भी आप मुझे बताएं कौन से ऐसे पर्सन्स बैठे हुए हैं जो हमारे लिए एक नरम गोशा रखते हैं। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इवन अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, आज की खबर है उन्होंने हमारे फेवर में थोड़ी सी कश्मीर के हवाले से एक इंटरव्यू दिया है। यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने और इंडिया के अगेंस्ट दिया G20 को लेके। तो फिर भी हम ये कहें कि यूनाइटेड नेशन कह लें या इंटरनेशनल पावर कह लें, वो हमारे साथ नहीं है। कौन सी ऐसी पावर है जो आपको लगता है कि इंडिया के साथ है, हमारे साथ नहीं, नहीं रशिया के अलावा? बताएं चाइना हमारे साथ, यूएस कश्मीर के मामले में हमारे हवाले से काफी स्टेटमेंट देते रहता है। जो आप बातें कर रहे हैं एक बात होती है कहना ओरल और एक बात होती है रिटर्न और एक बात होती है कि आपने एक्ट करके दिखाया। जब आप पाकिस्तान की जितनी भी चीजें देखते हैं उसके अंदर सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो इस वक्त हम खुद मौजूद बैठे होंगे। ये बात है हम खुद मौजूद है। अच्छा मुझे एक बात बताएं पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें ये बताया जाता है शुरू से। मतलब के बिलीव तो ये है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा भी बिलीव है, हम सबका बिलीव है। मुझे ये बताएं जिस मुल्क का की बुनियाद कलमा तैयबा हो सकती है तो उस मुल्क का निजाम कुरान पाक क्यों नहीं हो सकता? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने पाकिस्तान लिया ही क्यों, बनाया ही क्यों? इसी वजह से कि अब इस्लाम के मुताबिक हम प्रैक्टिसेस करेंगे। यहाँ पे फिर सूद का निजाम है जो कि सीधा सीधा अल्लाह से जंग कर रहे हैं। आपके ख्याल लेकिन से वैसा हो टॉपिक तो से नहीं थोड़ा रहा सा ना हट जिस है, आपके वजह से ख्याल बना से है ये जो अटैक हो रहे हैं ये कौन करवा रहा है? ये पाकिस्तान के अंदर से ही लोग हैं, अफगानिस्तान से लोग हैं, इसराइल से लोग हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, या कहाँ से लोग आते हैं? आपके ही देखिए है इसके वक्त मैं यही बात कहूंगा कि इसके अंदर हमें जो है अपने आईएसपीआर की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर हमें बिलीव करना चाहिए। की क्या स्टेटमेंट है इस हवाले? उस हवाले से वो वाज़ेह हैं क्योंकि मैं तो बेसिकली एक एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं आर्मी का। पब्लिक मैं के बेसिकली ये आपको अगर मैं ये कहता हूँ कि जी फलाने मुल्क ने भेजा, फलाने मुल्क ने भेजा, तो मेरे पास ओपिनियन ओपिनियन के अंदर तो पूरी दुनिया लगी हुई है ना हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी फलाने भेजा, अमेरिका ने भेजा। तो अब मुझे एक बात बताएं, बिजली चोरी अमेरिका करवा रहा है?
नहीं। करप्शन जो है वो अमेरिका करवा रहा ना। है। बिल्कुल। आपको नमाज ना पढ़ने के लिए अमेरिका कह रहा है, यहूदी कह रहा हम्म। है, ज़कात ना देने के लिए मुझे जो है वो इंडिया कह रहा है। हम्म। तो बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अपनी तो जिम्मेदारी पूरी की नहीं, ना मुसलमान होने के नाते ना पाकिस्तान होने के नाते। यहाँ पे जिसको बात कर लो, पाकिस्तानी बेस्ट बिलीवर ऑफ इस्लाम, बेस्ट बिलीवर ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, द वर्सेस्ट तरीन जो फॉलोवर है वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ये मुसलमान होता है। उन्होंने कहा जना नहीं करना, जना करते हैं। उन्होंने कहा शराब नहीं पीनी, आप शराब पीते हो। हाँ। आपने किस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम करते हैं। तो आपने किया है ना। बड़ी हैरत वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में ये मजहब के ठेकेदार भी हम ही बनते हैं, यानी कि हमारे मुताबिक सारा पूरी दुनिया में जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो ठेकेदार वाला वर्ड है ना, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिस अप्रोप्रिएट वर्ड है इस्लाम के लिए। बिल्कुल। अगर आप कभी हिस्ट्री उठा के देखें तो आप यूरोप की हिस्ट्री डाल के 1000 साल का तो उनका डार्क ईरा है, जिसके अंदर मजहब के अंदर पादरियों ने आपको नहाने तक को गुनाह का करार दिया हुआ था। आपको पता है इस चीज का? ठीक हो गया तो आप ये हर मजहब के अंदर इस तरह है। नहीं, मैंने इस सेंस में बोला है कि आपने बोला करप्शन हम करते हैं, शराब हम पीते हैं, हर वो काम जो इस्लाम में मना किया गया है वो हम करते हैं। मैंने उस सेंस में बोला ये सब हम करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अगर कहीं पे इस्लाम के हवाले से कोई बात होती है तो हम सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं कश्मीर के हम साथ हैं, हम फलस्तीन के हम साथ हैं, बर्मा के हम साथ हैं। पाकिस्तान के साथ कौन है? मेरा सवाल ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खड़े हो या ना खड़े हो। आप पाकिस्तान के साथ की बात करते हैं, यहाँ पे पिछले दिनों मुदाखलत हुई जो कि इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ और उन्हें बाहर निकाला गया। तो आप इस नेशन ने क्या कहा, सॉरी नेशन कह दिया, अवाम ने क्या किया? अवाम ने कहा हमें मुदाखलत नहीं चाहिए, हमें नेशनैलिटी चाहिए अमेरिका की। ये आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उन्होंने तो नेशनैलिटियां मांगी है। एक बात तो इधर अभी बैठे बैठे मैं ये भाई ये जितने लोग हैं इनसे पूछूं कि अगर आपको यूएस की नेशनैलिटी मिले या कनाडा की नेशनैलिटी मिले, आप जाना चाहेंगे? वो डेफिनेटली आपको क्या लगता है 100 में से कितने % लोग कहेंगे हम जाना चाहेंगे? सभी जाना चाहेंगे। अब देखें परसेंटेज के ऊपर मतलब वो 10 में से कितने लोग? वो तो बेसिकली आपके अदादो शुमार होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आपने करना होता है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊंगा कि जो मुसलमान नौजवान हैं, जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, इनका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक रहा है और ना इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक रहा है। इन लोगों को जो एक लत लगा दी गई है औरत की, और औरत को लत लगा दी है मर्द की। सच्ची बात है। आपको मैं बताता हूँ, आपके पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब में 3 माह में एक हसास आदातो शुमार के मुताबिक 10 लाख डिवोर्सेज हुई है, कोर्ट्स ने की है। तो जिस मुल्क जिस जना के केसेस जो होते हैं वो बहुत, इसके अलावा वो रेप केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा है। जनाब देखें हमने करना क्या है। मुझे मुशर्रफ साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी है, उन्होंने कहा आज तक हम ये डिसाइड ही नहीं कर सके कि इधर हमने किस तरफ जाना है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की तो को फॉलो करने की तरफ जाते हैं तो आपका शरिया लॉ वायलेट हो जाता है, शरिया लॉ की तरफ जाते हैं तो आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो जाता है। तो आज तक तो 73-74 सालों में हमने आज तक एक रास्ता मुतय्यन ही नहीं किया। हम खुद कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज हैं। हम एक कंफ्यूज नेशन है और इल्जाम हमेशा हम बैरून मतलब लगा देते हैं, कभी यूएस पे, कभी इसराइल पे, कभी किसी चीज पे लगा देते हैं। कभी इंडिया पे। आप क्या के ना कंफ्यूज क्या कि आप बेसिकली वो उन्हें पैसेज दे रहे हैं आसान। ये बेवकूफ तरीन लोग हैं। क्या कुरान पाक की खुली हदायत नहीं है? कुरान पाक को आपने क्या इज्जत दी है? मुझे खुद बता दे। सिर्फ आपने उससे अपने मुर्दे पक्षवाने के लिए, कब्रों पे जाके उसके ऊपर जो है फातिहा ख्वानी करने के लिए आपने इसके अगेंस्ट इल्जाम लगाने के लिए, मतलब तौहीन मजहब का। नहीं देखे मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुरान पाक को खुद इटसेल्फ मुसलमानों ने अपनी जिंदगियों पे कब राइज किया? क्या आज मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्या उसे कहते हैं वमिन शर्रिल वसवासिल खन्नास ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तियों के लिए कि ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है। तो फिर आपने शक वाली किताब को खुला कायन क्यों बनाया जिसके ऊपर शक नहीं है? तमाम मसालिक जो है वो उसके ऊपर शक नहीं करते, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर रहा है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर इतना करम और फजल किया, मैं आपको बताऊं कि उन्हें कहा कि ये किताब मैं तुम्हें बना के दे रहा हूँ मेरे बंदो, तुम इतनी भी तगदो ना करना, तुम्हें एक आयन बना के दे रहा हूँ नबी के जरिए, इसको बेटा फॉलो, नाउजुबिल्लाह ऐसे फॉलो कर, इसे फॉलो करो। लेकिन वो फॉलो हम नहीं कर रहे। हम बिल्कुल भी नहीं। आइन जो हमारा पाकिस्तान में
कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लाम के मुताबिक एज सच नहीं है। वैसे तो पहले ही जो चैप्टर में यही लिखा गया है कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है इस्लाम के मुताबिक होगा, कुरान के मुताबिक होगा, लेकिन एज सच नहीं है। सूद का निज़ाम है, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। ये बताएं बेहतरी कैसे आएगी? दूसरे नंबर पे ये है कि एक साइड पे जो दहशतगर्द हैं वो हमारे यहाँ पे मतलब ये अटैक कर रहे हैं, या यहाँ अंदरूनी तौर पे ही मौजूद हैं, या बाहर से आके अटैक करते हैं। सेकेंडली हम खुद आपस में एक दूसरे को, आप मुझे दहशतगर्द कह रहे हैं, मैं आपको दहशतगर्द कह रहा हूँ, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ जैसे इमरान खान साहब है। क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ज्यादा टाइम तक चल पाएगा? पाकिस्तान ज्यादा टाइम तक चल पाएगा? नहीं आपको चल लगता है? पाएगा। देखें, आपको मैं साफ और सीधी बात बताऊं, जब तक आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जुड़ेंगे उस वक्त तक बेहतरी नहीं आनी। जब तक मुसलमान कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा बेहतरी नहीं आनी। जब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद सिख बाबा गुरु नानक की कई हुई तालीमात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल। जब तक यहाँ पे मौजूद ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसाई हमारे अपनी अपनी बाइबल के ऊपर अमल नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जो सिंध के हिंदू जब तक अपनी गीता माँ की तालीमात के ऊपर अमल नहीं करेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मतलब हर एक को आज़ादी होनी चाहिए और हर एक को अपने आजादी है भाई। मेरे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिलीजन के ऊपर जो आजादी है वो पाकिस्तान में है। नहीं, ऐसा आप सिर्फ बातों बातों में बोला जाता है। कादियानी बन जाते हैं। कभी किसी ने पूछा आपको? कभी कोई अथॉरिटी बनी है इसके ऊपर? आपका भाई पैसों के लिए कादियानी बन जाता है, अहमदी बन जाता है, तो इससे बड़ी आजादी क्या होगी? खुलकर कोई बोल नहीं सकता पाकिस्तान में यार। देखिए, ब्लास्फेमी इज अनदर इशू। ब्लास्फेमी के अंदर चले, मुझे एक बात बताएं, ब्लास्फेमी जो है वो क्या है? सिर्फ चंद गंदे और घटिया अल्फाज जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाउजुबिल्लाह जोड़ दिए जाएं, आप सिर्फ उसे ब्लास्फेमी कहते हैं। क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानना ये ब्लास्फेमी में नहीं आता? सीधी सीधी बातें कर रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करते अच्छी हुए। बात है हम ना। हमेशा ये कोशिश करते हैं 1-2 मिनट 3 मिनट की बात की जाए, लेकिन इन्होंने जो आज गुफ्तगू की है, कुछ बातें जिनसे मैं डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं। खासतौर पे इन्होंने जो बोला कि जब तक पाकिस्तान के मुसलमान इस्लाम के मुताबिक, पाकिस्तान के हिंदू अपनी गीता के मुताबिक, और पाकिस्तान की जो सिख बरादरी है वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तब तक पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। बहुत अच्छा। सच्ची बात है। ऐसा जो कहा है ये मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आया। मतलब मैं बहुत से लोगों से इंटरव्यू करता हूँ, आप क्या कहना मतलब वो ज्यादातर ये कहते हैं इस्लाम के मुताबिक। आपने तो साथ ये भी कहा है कि हिंदू जो उनसे हैं वो इसके मुताबिक। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। बेसिकली आप ये देखें, आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक ऑडियो क्लिप चलता है जिसके अंदर आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अक़लियतों को आज़ादी है, वो अपनी मर्जी से अपनी इबादत कर सकते हैं। मैंने उसको एक्सप्लेन किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अब मुझे एक बात पता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी के खुदा को झूठा ना कहो। सुनी हुई है कि वो पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठलाए ना। हाँ। इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए थी। उस कानून साजी के अंदर क्या था कि किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है कि वो किसी हिंदू, सिख, ईसाई के मजहब के ऊपर उंगली उठाए। इसके अंदर लॉ मेकिंग होनी चाहिए थी कि जो इसे आगे एक्सप्लेन करती है कि आपको इजाजत ही नहीं है कि वाबी को सुन्नी कहे, ये बिदती है। मसालिक एक दूसरे को इस हदीस की रोशनी में जो है नुक्ता निगाह उनका गलत नहीं कह सकते। किसी को जो है वो आप इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। ये हदीस साफ बता रही है। नहीं है मैं और भी फतवा होता क्या? फतवा बेसिकली एक खास मसला, उस खास मसले के अंदर कुरान पाक की रोशनी में उस हालात के मुताबिक आपका फतवा 4 साल बाद चल ही नहीं सकता। आप पिछले फतवे 1000 साल पहले उठा के आज के दौर, आज मुझे पता है कुरान की रोशनी में मुझे जो है इंटरनेट इस्तेमाल करने का कोई फतवा दिखाएं, मुझे लैपटॉप इस्तेमाल करने का फतवा दिखाएं। 20 साल पहले तक ये कहा जाता था कि फोटो खिंचवाना ही हराम है। हाँ, सही बात है। वो हराम है। आज तो सब चीजें अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसके अंदर हर चीज मौजूद है। अब उस कुरान पाक में जब हर चीज मौजूद है, मैं अपनी नालायकी, कम अकली की वजह से उसमें से मसला निकाल नहीं पा रहा, तो ऐसे में मैं इस्लाम का ठेकेदार या जिम्मेदार बनता हूँ, तो मेरी गलती है ना। मेरे अंदर इतनी सख्त नहीं है कि मैं कुरान पाक की आयत से वो अखज़ कर सकूं। सही बात है। कुरान पाक कैसे साइलेंट हो सकता है? वो भाई मेरी हमारी गलती है, मुफ्तियान इकराम की गलतियां।
यही चीज़ है, अच्छा लगा जी बात करके। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से, जो पाकिस्तान में आए दिन अटैक हो रहे हैं उसके हवाले से, लेकिन कंक्लूड उसको ज़रूर करें कि मतलब हम बहुत सी दिलचस्प बातों की तरफ चले गए। मज़हब पाकिस्तान में जो मज़हब काट खेला जाता है उसके हवाले से डिस्कशन रही। टॉपिक की तरफ आते हैं, फिर कंक्लूजन इसका क्या आप समझते हैं कि ये ऐसा ही चलता रहेगा और ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, एक न्यू आपने कभी अपना यहूदी प्रोटोकॉल्स बुक पढ़े? कौन सी? यहूदी प्रोटोकॉल्स, ये शाया हो चुकी हुई है, उसको जरूर पढ़िएगा। एक किताब है द इकोनॉमिक हिटमैन, उसको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा आप उनको पढ़िएगा, हकायक हकायक में एक बुक है, ठीक है, उनका पाचा खान के बेटे ने लिखी है, वली खान है, वो पढ़िएगा। पाचा खान की अपनी एक किताब है, आप भी थी, वो पढ़िएगा। ये बुक्स जो मैंने पढ़ी हुई है मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखे, पाकिस्तान, अगर आप ये कहते हैं कि ये लैलतुल कदर की रात को बना, एग्री, कैलेंडर के मुताबिक 15 अगस्त को लैलतुल कदर रात 27 रमजानुल मुबारक बनता है, ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क अता किया, तो फिर आपने वो अता की हुई डेट, वो अता की हुई अल्लाह रब्बुल इज्जत की, आप उसे 14 में क्यों लेके गए? यानी 15 अगस्त को पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान और इंडिया का 15 तारीख 27 रमजानुल मुबारक को फैसला हुआ कि ये बाउंड्री है, अब ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। इंडिया जो एक मुशरक है, जो बुतों की पूजा करने वाले हैं, उन्होंने उसे नहीं छेड़ा, वो 15 पे है। इसका मतलब है कि रमजानुल मुबारक जो आपका ईस्वी कैलेंडर बनता है उसके अंदर 15 अगस्त बनती है, तो भाई आप भी 15 अगस्त क्यों नहीं मना सके? आपने 14 अगस्त क्यों मनाई? इसके पीछे आपके ख्याल में क्या लॉजिक होगी? मतलब क्या हमें बड़ा बनने का शौक था कि हम पहले आजाद हो गए? क्या कंसेप्ट? यही ऐसा ही लगता है। बेसिकली हाँ, मैं आपको यही बताऊंगा कि बेसिकली हम जो हैं वो, हमें इस्लाम सिर्फ उतना चाहिए था जिससे हम अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स उठा सके। आप एक किताब पढ़िएगा, कैसरो किसरा। कैसरो किसरा के अंदर उसने बंदे ने, नसीम हिजाजी ने लिखा है, मैंने वो किताब पढ़ी है, उसके अंदर उसने लिखा है बंदे ने कि कलीसा, पादरी, इन सब ने, हत्ता के अपने जो बड़े थे, मोतबर हस्तियां थी, उनकी कब्रों को खोद के उनकी हड्डियों को निकाल के बकायदा उनको बेचा है। अरे बाप रे। ये मैग्ना कार्टा आपका जो इंग्लैंड के अंदर हुआ है, जो आपका जिसके अंदर कबीन ने सारे अख्तियार दिए हैं, उससे पहले आप कलीसा उठा के देख लें, मजहब ही उसके अंदर रहा है। ये सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है कि उन्होंने इस्लाम को मजहब के लिए नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने ज़ाब्ता हयात और इंसानियत के लिए किया। और हमारी गलती ये है कि हमने, मैं क्लोज करता हूँ, हमारी गलती ये है कि हमने इस्लाम को, रब्बुल आलमीन को, रहमतल लिल आलमीन को, और इस्लाम की जामियत जो इंटरनेशनल स्टेटस था, जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर था पूरी इंसानियत के लिए, हमने उसको कटेल करते 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 आज इस्लाम की जो इंटरनेशनल, जो उसकी एक इमेज थी, उसको खत्म करके बर्बाद कर दिया। बात हो रही है, चीजें हो रही हैं। अच्छा, ये आपने बोला 14 अगस्त 15 अगस्त, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही। मुझे बस कंक्लूजन चाहिए कि ये जो इश्यूज हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्या ऐसे मजीद चल सकता है? एक साल भी, इवन 2 साल, इवन इस तरीके से चल सकता है या नहीं? फिर इसके बाद वाइंड अप नहीं चलेगा। बेसिकली मैं आपको ये कहूंगा, पाकिस्तान की बेसाखियों और कमजोर हालत, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो पॉलिटिकल, हर लिहाज से जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, ये हालत क्या इंडिया की फेवर में नहीं है, अफगानिस्तान की फेवर? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुने। नहीं, हमारा तो इसमें कोई फायदा नहीं भाई, हमें कुछ लेना देना नहीं है। कमजोर पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हुआ एक माजूर की हालत में पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है, तो लिहाजा सब ने मिलके पाकिस्तान के अंदर जो है उन्होंने, अच्छा मुझे एक बात, एक किताब याद आई, वो किताब भी आप पढ़िएगा, वो था वो यार, जब ये सल्तनत उस्मानिया का तोड़ा क्या है, कर्नल लॉरेंस ऑफ अरेबिया की वो एक फिल्म भी है और लॉरेंस भी है, आप उसको भी पढ़िएगा। उसने कहा कि जब हमने वहां पे अरब के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अगर एक जासूस या एक कर्नल जो है लॉरेंस को बनाते हैं, तो हमें लाखों साल लग जाते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल लग जाते हैं। अब हमने लॉरेंस उस सोसाइटी में से पैदा करने हैं, तो हमारे यहाँ पे लॉरेंस तो ऑलरेडी सारे मौजूद हैं, तो जब तक हम जो है वो लॉरेंस पैदा होने से नहीं रोकेंगे, हम एक जगह पे खड़े नहीं होंगे। तो मेरे भाई, और दूसरी बात, आने वाला जो एक निजाम है उसके मुताबिक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको मजीद तोड़ा जाना है,
ये डिसाइड है, और उनको तोड़ के सूबों को स्टेट बना दिया जाना है, और फिर आगे जाके सूबों को भी तोड़ के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए। इमरान खान साहब ने इशारा भी किया है कि जो सिचुएशन है इस टाइम वो 1971 जैसी देखें, है, इमरान और खान की बात करके हमें सारा मूड खराब ना करें। हम नहीं आप हमें एक बंदा जिसको सियासत का नहीं पता, जिसको बात करने का नहीं पता, और उसके फॉलोअर्स क्या कहते हैं, उसके फॉलोअर्स ये कहते हैं कि जो बंदा साहब के फॉलोअर नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, अब आपने इमरान खान की बात की है। इमरान खान एक बात होता है यार, मोहल्ले में हो ना तो कहता यार बंदा मुकर जाता है, ठीक है, वहां से हट जाते बात से हट जाता है, इसको हम नहीं करने। उनके फॉलोअर्स क्या कहते हैं, यू टर्न। तो मुकरन वाला बंदा जो अपनी बात में मुकर जाए, आप उसकी बात में क्या बिलीव करें? ये तो पक्के सारे विरोधी लग मोहल्ले रहे का हैं। खाना खराब कर दिया यार। इतनी प्यारी प्यारी discussion। बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही थी और मुझे बहुत मजा आ रहा था बात सुनते हुए, इनका जो नॉलेज है उससे फायदा उठाते हुए। इन्होंने जो बुक्स बताई वो भी मैं जरूर रीड करूंगा, और अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। हमें भी सर बहुत शुक्रिया, और मैं आखिर में सिर्फ यही बात कहूंगा पाकिस्तानियों को जी जी कि आप जो है अपने आप को किसी के साथ ना जोड़ें, कुरान के साथ जोड़ लें, ठीक है, और रसूल के साथ जोड़ लें, और इस्लाम की जो बात पसंद आती है उसको जोड़ लें। ईसाइयों को कहूंगा मुसलमानों की तरफ देखना छोड़ो, अपने नबी के साथ जुड़ जाओ। वो जो आपके सिख हैं, सिखों को कहूंगा कि यार तुम हमें छोड़ो, अपने जो है बाबा गुरु नानक के साथ जुड़ जाओ। और तमाम मजाहिब ने तो मोहब्बत प्यार खलूस बताया। दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसमें मोहब्बत का ना दर्ज दिया गया हो, बा- मोहब्बत की टीचिंग ना हो, लेकिन हम जो हैं वो फिर अपने मतलब के लिए जो चीजें हैं वो उठाते हैं मजहब में से, और उन्हें अपने मतलब पाकिस्तानी नौजवानों से कोई उम्मीद ना रखे। ये सब झूठ और फरेब जो है वो बताया आप भी जाता है। नौजवान है, मैं मैं भी गुजर गया, नौजवान, मेरी 37 साल एज ये होगी, भी गुजर गई। नौजवान है, क्या आप ये कह रहे हैं उम्मीद ही ना रखिए? ये अक्सर में खुद इनकी उम्र गुजर गई, नहीं इस वजह से कह रहे हैं। नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। देखें यहाँ से मैं खिलाफ आपको इख्तलाफ है। अगर एक नौजवान जिसको फैसला करने की सकत और इल्म दिया ही नहीं गया कि वो खुद कुछ डिसीजन ले सके, विजन ही नहीं है, तो आप उसे कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान का चमकता सितारा है वो नौजवान? ये कलंक का दाग है पाकिस्तान के चेहरे पे आज के नौजवान। और ये आपको आगे जाके पता चलेगा आने वाले सालों में। सही बात तो है, इकोनॉमी को इसका संभाल नुकसान सकते हैं, दिखेगा। ना पॉलिटिकल सिस्टम को संभाल सकते हैं, और ऊपर से सबसे बड़ा मसला जो है कि अपनी ही दीवार जो है वो अच्छा, आपने अपनी जवानी पाकिस्तान के लिए जो वक्त की या क्या किया? आप भी नौजवान रहे हैं, अभी भी मैं तो आपको नौजवान ही कहूंगा, लेकिन आपने क्या किया? आपने बोला, यानी आपने मुझे मेरे पे बात की ना, मैं पाकिस्तान का नौजवान हूँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट करता हूँ। नो डाउट हमें विजन जब तक नहीं होगा हम बेहतर नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान को। ये अच्छी बात है, ऑथेंटिक बात है, जिस बात में नहीं, लेकिन आपने क्या किया मैं पाकिस्तान? आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, अब जरा सुनिएगा। मैं अपने आबाई गांव से लाहौर आया 2004 में। मैंने यहाँ पे आके वेटरी की। उस वक्त मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी, उससे आगे मैं नहीं पढ़ा था। एम एम आलम रोड के ऊपर कैशियर पिज्जा हट जो आज खत्म हो चुका हुआ है, वहां पे मैंने 1.5 साल काम किया। जो लाहौर में रहने वाले शख्स अशखास हैं वो जानते हैं कि एम एम आलम रोड से जब आप हफीज सेंटर की तरफ जाए, हफीज सेंटर से पुरानी लिबर्टी गोल चक्कर से आप कलमा चौक से आप बादर रोड से मून मार्केट से हुमा ब्लॉक, हर रोज आप राइडर भी रहे हैं, राइडर नहीं रहा, तो मैं आपको बहुत जैसे काम एरिया किया है का भाई पता ने। मैं आपको बताता हूँ, मैं राइडर नहीं रहा। मैं और मेरा दोस्त हम पैदल रोज रात को रेस्टोरेंट साफ करके हम जाते होते थे अपने घर। ठीक है, और आज हाई रहने के कोर्ट लिए। के आप जो है वो- उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने उसके बाद अपना टीवी चैनल के अंदर जॉब की है एज ए स्टूडियो। मैं वहाँ पे सफाइयाँ करता था नीचे। उसके मैं खुद स्टूडियो बॉय के तौर पे मैंने काम किया। वहाँ पे रहते हुए मैंने ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल किया। ग्रेजुएशन की बेस पे मैं दुनिया टीवी चैनल के अंदर बतौर असिस्टेंट चीफ कैमरामैन 6 साल काम करता रहा हूँ। 2012 के अंदर मैंने ज़र्ब अज़ब कवर किया मीर अली मीरान शाह के पे। और मुझे अब मैं अपनी आपको प्रोफाइल बताता हूँ ना, मैंने क्या किया। मैंने उसके बाद 2012 में लॉ शुरू किया। लॉ शुरू करते हुए मैंने जो है वो अपना कंप्लीट करके मैंने एनसीए से वीडियो प्रोडक्शन का कोर्स किया। मैंने फोरेंसिक साइंस एजेंसी का फोरेंसिक साइंस का डिप्लोमा किया हुआ है। अच्छी बात है। एमएससी क्रिमिनोलॉजी तो बड़े पाकिस्तानी नौजवान है जिन्होंने की हुई है ये पाकिस्तान। मैंने अल्लाह के फजलो करम से अपनी बलबोते पे 60 से 70 लाख रुपया मैंने अपनी जात पे अपनी पढ़ाई पे लगाया, यहाँ से कमा के। मैंने यहाँ पे रह के करप्शन नहीं की। मैंने यहाँ पे करप्शन नहीं की। मैं आज भी जब कोर्ट में केस फाइल करता हूँ तो मैंने पिछले दिनों खुला तलाक और घर से भागने वाली बच्चियों की शादियां करवाने से तौबा की कि या अल्लाह मैं नहीं करूंगा। मैंने आज तक किसी का कब्जा नहीं करवाया।
नाजायज ना मैंने आज तक किसी की जमीन के ऊपर कब्जे किए हैं। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये मैंने इस पाकिस्तान को दिया है। चलिए, आपकी सलाम है आपको जिम्मेदारी थी भाई। वो आपने पूरी की है। बड़े दबंग अल्फाज और बड़े दबंग अंदाज से उन्होंने बताया। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास फिर कभी टाइम हो तो आपसे दोबारा डिस्कशन की जाए। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने पाकिस्तान के लोगों का भाई साफ कहना है कि ये जो सेना पर आए दिन हमले होते रहते हैं, कभी यहाँ हो गई, कभी वहाँ हो गई, कभी किसी की जान चली गई, तो कभी जो है सेना के जो जवान हैं वो जख्मी हो गए। इनमें से काफ़ी हद तक तो वो कहते हैं कि विदेशी मुल्कों का हाथ है, लेकिन ज़्यादातर वो कहते हैं दोस्तों कि हमारे अपने लोग ही जो है हमारी सेना के दुश्मन हुए पड़े हैं। क्योंकि आप हाल फिलहाल ही देख लीजिए, जब इमरान खान की गिरफ्तारी की गई तो वहाँ की पब्लिक ने जो है बड़े बड़े सेना प्रमुख जो अधिकारी हैं भाई, उनके घरों पर हमला कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी। उनके घरों में जो सामान था वो उठाकर ले गए, उनके घरों को आग लगा दी, उन पर पत्थरबाजी की। लेकिन दोस्तों, इसमें सिर्फ पब्लिक ही जिम्मेदार नहीं है, सेना ने भी उन पर बहुत जुल्म किया था, सीधे सीधे उन पर गोलियां चला दी थी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का कहना ये है कि भाई आज अगर ऐसे हमले सेना पर हो रहे हैं, आज अगर पाकिस्तान में ऐसे हालात बन रहे हैं, तो इसका ज़िम्मेदार भी खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सरकार इसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। उन्हें लोगों के भविष्य के बारे में कोई चिंता ही नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उन्हें 2 वक़्त का खाना मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। इन 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 सभी बातों से पाकिस्तान सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। उनका कहना है कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, बस अपनी जेबें भरने तक उनको ख्याल रहता है, लेकिन आम पब्लिक के बारे में कोई भी कुछ नहीं सोचता है। इकॉनमी आज पाकिस्तान की बिल्कुल गिर चुकी है, बिजली पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल नहीं हैं पाकिस्तान में। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि भाई पाकिस्तान जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वो चीज़ तो कभी आज तक पाकिस्तान में हुई ही नहीं। पाकिस्तान भले ही कहने के लिए आज़ाद हो, लेकिन आज भी पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी नहीं है। कोई खुलकर सेना के खिलाफ बात नहीं कर सकता। अभी खुलकर बोलने से मेरा मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पाकिस्तानी जो सेना है, फ़ौज है, वो पाकिस्तान सरकार के हर काम में अपनी टांग अड़ाती है। ऐसे में अगर आम आम नागरिक जो है, आम पब्लिक जो है, अगर वो भाई कुछ ना कुछ अपनी नाराज़गी दिखानी चाहे, तो कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना भाई उसको रातों रात उठाकर ही ले जाती है। तो ऐसी आज़ादी है पाकिस्तान में दोस्तों। और इन भाई साहब ने तो दोस्तों ये भी बताया कि अभी उनको इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है, दुबई से कोई ख़तरा नहीं है, चाइना से कोई ख़तरा नहीं है, खुद उनको पाकिस्तान से ही ख़तरा है। अभी तो पाकिस्तान को पाकिस्तान से ही ख़तरा हुआ पड़ा है। तो इस तरह के दोस्तों हालात हुए पड़े हैं पाकिस्तान में। और ये बात तो दोस्तों अब हम भी देख सकते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान एक ही वक्त में आज़ाद हुए थे, दोनों को एक ही वक्त में लगभग आज़ादी मिली थी। लेकिन आज हिंदुस्तान कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है? भाई ये पाकिस्तान की सरकार की नाकामियों की वजह है कि आज पाकिस्तान बिल्कुल निचले स्तर पर गिर चुका है, उसकी इकॉनमी बिल्कुल गिर चुकी है, बिल्कुल कर्जे में दब गया है। और वहीं जो है भारत सरकार की भाई इसमें हमें सराहना करनी होगी कि भारत सरकार जो है अपने भारत देश के बारे में सोचती है, अपने लोगों के बारे में सोचती है। तो इसलिए भाई आज पाकिस्तान इतना नीचे है और भारत इतना ऊपर है। तो दोस्तों, कुछ नहीं मिला पाकिस्तान को अलग होकर, बल्कि वहाँ के लोग तो आज उल्टा पछता रहे हैं कि भाई पता नहीं बहु कौन सा काला दिन था, कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन हमने भारत से अलग होने की मांग रखी थी। तो खैर दोस्तों, हम तो यही कामना करते हैं कि भाई पाकिस्तान का ये जो हाल चल रहा है जल्द से जल्द इसमें सुधार आए, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों, और पड़ोसी देश जो है दोस्तों हमेशा खुश ही रहना चाहिए, इसी से हमें भी खुशी मिलेगी। तो खैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी ये खास वीडियो। आपको इसके बारे में अगर अपने कुछ विचार रखने हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।